those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? आपसे अपील करता हूं कि आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए। In every government, there comes a time when psychologically they collapse. The leadership collapses. विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी, हम सबको दबा देंगे? हम नहीं दबा पाएंगे। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी का फास्ट ट्रैक प्लान आखिरकार सियासी घमासान कहां जाकर थमेगा। छात्रों के लिए एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। सवाल पूछा जा रहा है कि विरोधी आखिरकार चर्चा से भाग क्यों रहे। यह तस्वीर देखिए, यह आज की संसद भवन परिसर की तस्वीर है, मकर द्वार की तस्वीर है, जब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसद आमने सामने आ गए, जमकर नारेबाजी हुई। वहां पर प्रियंका गांधी भी पहुंची थोड़ी देर बाद, और प्रियंका गांधी तो नारेबाजी करते हुए एनडीए तक पहुंच गई, और वहां पर सुरक्षा कर्मी बीच में आ गए ताकि किसी तरीके के टकराव का माहौल ना बने। यह आज दिन की तस्वीर है। विपक्ष की एक सूत्रीय मांग है कि पहले इस्तीफा आप लीजिए, उसके बाद चर्चा होगी, और फिर बिना शर्त हम चर्चा कर लेंगे और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। सरकार हाथ जोड़कर कह रही है कि चर्चा करिए, सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। एक और तस्वीर कल देर रात आई, और देर रात तस्वीर आई जब प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्व घुस गए थे और रात को पत्थरबाजी हुई। कनॉट प्लेस के एसीपी को चोट लगी। सवाल यह है कि प्रदर्शन की आड़ में यह अराजकता कौन फैला रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान निकलेगा कहां से। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आदिल हसन है एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शिवम आपसे करता हूं। सरकार में आप हैं, जवाबदेही आपकी। बिल्कुल है। विपक्ष की एकमात्र शर्त पहले इस्तीफा फिर चर्चा। उधर कह रहे हैं कि अभी हम बातचीत करेंगे नहीं, आप बहुत शर्तें रख रहे हैं सीजेपी वाले। क्या रास्ता निकाल रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि आज भी जितेंद्र जी ने कहा कि आइए बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि 4 अलग अलग प्रपोजल्स हमने जो दिए हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। बात करने के लिए तैयार हैं आप। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ पर घर पर नहीं करना चाहते, आप आइए ऑफिस में चर्चा करते हैं, कोई भी न्यूट्रल वेन्यू करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्राथमिकता सरकार की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि छात्रों को लेकर कोई किसी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी। कोई किसी भी विषय पर जो है हम चीज़ों को खराब नहीं होने देंगे। सुबह उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भाई जो चीज़ें रही हैं इनको फास्ट ट्रैक करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लाके। अभी आप ही के चैनल पर चल रहा है कि सीबीआई नेक्स्ट वीक जो है इस विषय में चार्जशीट फाइल करेगी। अब मामला ये है कि सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने के बाद जो आरोपी हैं, जो 13 लोग हैं, उनको जेल डालने के बाद, उन पर चार्जशीट फाइल करने के बाद, हम रीनीट कराने के बाद भी बावजूद ये कह रहे हैं कि आइए चर्चा करते हैं। मुझे लगता है चर्चा करनी चाहिए। किसी भी तरीके का ब्लॉक अगर आप लेकर बैठ रहे हैं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं कि वो एक अलग विषय हो सकता है। मैं फिर वही जो घूमकर डिबेट में आता है कि आपने क्यों नहीं किया, मैंने किया, मैंने क्यों नहीं किया, आपने किया, जो ये होता है, मैं वो टोपी ट्रांसफर का काम भी नहीं करूंगा, पासिंग द बक ऑन वाली स्थिति भी नहीं करूंगा। मैं सीधा कहूंगा कि भाई सुधार को लेकर विषय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगले हफ्ते चार्जशीट, 13 लोग जेल में, तो क्यों ना आकर चर्चा बामूलचूल नहीं शिवम, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, सीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आदमी सिंबल है इसका, उसको क्यों बचाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं चर्चा करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, ये सवाल है। बिल्कुल नहीं बचाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं बचाया जा रहा है। पेपर बनाने वाले जो अध्यापक थे उन्होंने पेपर आउट करा, वो जेल में, बाकी के लोग जो है वो जेल में। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं, ये मैं मानता हूं कि उससे एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन की गारंटी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या आप किसी चीज पर बात करने को, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को लेकर जिम्मेदारी पूरा करना नहीं मानते? क्या आप इस बात को नहीं मानते कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर जो है उस पर सख्त कार्रवाई हो, वो जरूरी है? या फिर आपकी जो ईगो बैटल आप लड़ रहे हैं वो जरूरी है? या फिर आप सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं हम तो इसके अलावा कहीं हटेंगे ही नहीं, वो जरूरी है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है।
ठीक है। आप अगर शिक्षा में वाकई ही बदलाव चाहते हैं और शिक्षा का सुधार ही एकमात्र एजेंडा है, तो आइए चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और मैं तो कहता हूं जब डिबेट में बात हो सकती है राकेश पांडे की, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो सकती? आइए डिस्कशन तो करते हैं। अजय भाई बताइए, डिबेट में आमने सामने बैठकर चर्चा हो रही है, बहस कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में क्यों? संविधान की बात करते हैं तो लोकतंत्र का जो मंदिर है वहां पर चर्चा से आप लोग क्यों हट रहे हैं? और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हो रहा है फिर चर्चा से हटने की बातचीत क्यों है? फिर डेडलॉक क्रिएट कर आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। राकेश भाई नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को, सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। सच्चाई सबको, पूरे देश को पिछले कुछ दिनों में, बल्कि मैं कहूंगा कि कुछ सप्ताहों में दिख गया किस तरह से लगातार जंतर मंतर पर छात्र अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठे रहे और उनके साथ क्या व्यवहार सरकार ने किया किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, जिस दिन ये 20 तारीख की बात है, सरकार को पता था ये सारी बातें, उससे पहले भी हम लोग लगातार जो है बात रख रहे थे कि भाई आप बात भी कर लीजिए, और छात्र भी यही चाहते थे बात कर लीजिए। फिर सरकार जो है इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? तीसरी बात, बच्चों पर जिस तरह से बेरहमी से पीटने का काम, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, देश की राजधानी कैपिटल को किस तरह से यहाँ एक तरह से युद्ध स्थल बनाने का काम आरपीएफ और प्लस प्राइवेट आर्मी भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा वहां प्रस्तावित था। सीआरपीएफ लगा करके इन बच्चों के साथ कितनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार। अभी भी राम मनोहर लोहिया में कई सारे विद्यार्थी वहां, कई तो 2-3 तो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं जैसी की सूचनाएं आ रही है। ये किसने किया? इस पर क्या कोई कार्रवाई हुई? किसी की जवाबदेही नहीं, माफी कोई नहीं मांगेगा। क्या विनम्रता के साथ देश के मुखिया ही तो की ही जिम्मेवारी बनेगी यदि इतनी बड़े हंगामे और इस तरह की कहानी हुई और पुलिस बर्बरतापूर्ण मारपीट की है बच्चों के साथ, तो इस पर कम से कम एक शब्द भी नहीं प्रधानमंत्री जी का। आज ट्वीट पे क्या आया प्रधानमंत्री जी का? क्या एक शब्द ऐसा आया? तीसरी बात, मंत्री प्रधान को बचाने की इतनी बेरहमी के साथ, इतनी मैंने बेइज्जती और बेरुखी के साथ इतना क्या हो गया है प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी आपके मंत्री हैं लेकिन देश के भी वो मंत्री हैं। उनके रिजीम में रहते हुए 152 पेपर लीक हुए हैं, कार्रवाई के नाम पे लिपापोती हुई है, अभी तक सजा 0, एक आदमी को ऑफिशियली नहीं हुई है। ठीक है, कुछ लोग जरूर जेल गए। 24 में जब पेपर लीक हुआ था तो इसी तरह की कहानी बनी, बड़े कठोर कानून बने, कानून के बावजूद क्या हुआ सबने देखा। फिर लगातार पेपर लीक होते रहे, परीक्षाएं रद्द होती रही, परीक्षाओं पर सवाल है, दो बातें बच्चों हैं के भविष्य पर सवाल है। अजय भाई, दो बातें हैं। एक तो आप लोगों को क्या नहीं लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाँ बोलिए, लास्ट बात पूरी करिए। हाँ, उसी पर मैं ठीक है, क्वेश्चन पूछ लीजिए, वही उसी का उत्तर देना। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को नहीं लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से जो आरोपी दोषी हैं उस मामले में न्याय मिलेगा? पहली बातचीत आपने कहा, बिल्कुल बर्बरता का हर कोई विरोध करेगा लोकतंत्र में, निर्दोष छात्रों पर लाठियां चले उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन उस अपने संबोधन में अजय भाई, कल पुलिस वाके अधिकारी को चोट लगी, सिर फट गया, कौन थे जो प्रदर्शन की आड़ में घुस गए? वो छात्र नहीं थे, तो इस पर भी 2 शब्द आप बोल देते। एकदम सरकार को चाहिए इस पर जांच कराए और जो भी दोषी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो विद्यार्थियों पर बेरहमी के साथ लाठी डंडे बरसाए गए हैं, भाजपा के कुछ प्राइवेट आर्मी वहां थे, तो हो सकता है ऐसे लोगों ने पुलिस को भी जानकर टारगेट किया हो ताकि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो है डाइवर्ट किया जाए, इसका रंग दूसरा दिया जाए। और मैं कहता हूं इतने बड़े घटना देश की राजधानी में रोज हो रही है, पिछले 2-3 दिनों से पूरा राजधानी जो है कहीं ना कहीं बंधक बना हुआ है। अभी तक प्रधानमंत्री जी का क्या एक शब्द इस पर नहीं बनता है? हमारे मुखिया तो वो हैं, हमारे प्रधान वो हैं। ठीक, प्रधान हो सकता है प्रधानमंत्री जी के कोई विशेष खास हो। तो पहली बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आपने की है, अभी तक जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, मात्र उनकी जो रिपोर्ट है, सजा का जो प्रावधान हुआ है 19%। ठीक है, पास्को जैसे केस में, बच्चों के केस में जब बलात्कार की घटना है, उसमें भी उसकी क्या स्थिति है सबको पता है। जहां तक बात है, इतने दिन से कितनी गहरी निद्रा में प्रधानमंत्री जी सोए हुए थे। ठीक है, मैं जवाब ये बात जो उन्होंने जवाब ले लेता हूं की
आज उनको याद आ रही है हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए। क्या इससे पहले उनको याद नहीं आई? ठीक है, दो आरोप है शिवम त्यागी अजय उपाध्याय का, और दो आरोप ये है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात है, आप हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं, और दूसरी बातचीत है कि पुलिस पर हमला करने वाले भाजपा के प्राइवेट आर्मी के लोग हैं। देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले यहां पर कहना चाहता हूं, वैसे मैं सुनाना चाहता हूं वीडियो में, लेकिन सुनाता नहीं हूं, सिर्फ पढ़ के बता देता हूं इन जनरल। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री होते हुए जब राजस्थान में पेपर लीक हुआ, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं ये क्या ड्रामा कर रहे हो सड़कों पर, अगर डिस्कस करना है तो आओ विधानसभा आओ। कितने सीरियस हैं आप इस विषय को लेकर मैं जानता हूं, और ये देश भी जानता है, और देश को पता चलना चाहिए। वीडियो पब्लिक डोमेन में है। प्रियंका गांधी कहती है अशोक गहलोत जी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक तो एक पैटर्न बन रहा है, इस तरह की चीजें चल रही। कितने सीरियस आप इस पर थे ये देश को पता है। कितने इस्तीफे आपने अपने समय में कराए 55 पेपर लीक के बाद, देश को पता है। और आप हमें कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियां हैं ये तो आई वॉश करने की कोशिश हो रही है। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट किया आपने जरा बताइए। पेपर लीक में कितने लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला, कितने लोगों को सजा दिलवाई, क्या कराया? कुछ भी तो नहीं किया। यहां अगर सरकार कह रही है, मेरे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मेरे देश के एमओएस पीएमओ कह रहे हैं कि आइए बात करते हैं, चीजों को बेहतर करते हैं, फास्ट ट्रैक करते हैं, पार्लियामेंट में बात करते हैं, आप तो इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए। अब बैठकर आपको लगा कि इस तरह की चीजें हैं तो आए गिद्ध बनने और कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत जरूरी मुद्दा। बहुत जरूरी मुद्दा हमेशा सा था, शिक्षा का हमेशा से है और आगे भी रहेगा। लेकिन आपने इसको लेकर क्या किया, शिवम भाई, वो सबको छोड़ देते हैं। कम से कम विपक्ष में हो मैं तो चर्चा तो करिए। शिवम भाई, एक सवाल का जवाब जी। कांग्रेस की सरकारों में दसियों पेपर लीक हुए, एक आपकी पार्टी ने कई सारी हाल फिलहाल की घटनाएं गिनाई हैं, तो क्या इस आधार पर आपके शासन वाला पेपर लीक पर वो सवाल ना खड़ा करें? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, और ये डिस्क्लेमर है कि मैं जब भी दूसरी पार्टी के समय के पेपर लीक के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ना तो उसमें यह कह रहा हूं कि जो इस सरकार में हुआ गलत नहीं हुआ, ना मैं इस बात की जिम्मेदारी से भाग रहा हूं, ना मैं इस बात को यह कह रहा हूं कि पहली ने किया तो हमारे में भी होना चाहिए, लेजिटिमेट है। नहीं, बस मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब वो लीक हुआ था ना, तो आपके नेताओं के जो ये भाषण हैं आपको सुनना चाहिए, निकले बाहर। एक जवाब बस इतना है। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा गिद्ध कौन है, चील कौन है और कुत्ता कौन है पूरा देश देख रहा है। बच्चों पर बेरहमी से लाठी डंडा बरसाने वाले लोग, सिर फोड़ने वाले लोग किसके प्राइवेट आर्मी हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं है। किसी भी सरकार में आज तक बेरहमी से इस तरह आप लोगों ने भेजे हुए, इंडिया गेट देश की आप लोगों ने भेजे हुए हैं। मैंने हृदय कुणाल कामरा किसका आदमी है? और इस तरह सिमी का फाउंडर मेंबर किसका आदमी है? बीच में नहीं बोलता। प्रकाश राज किसके आदमी है? बताइए फिर किसके आदमी है? ये तो गलत बात है। नहीं बताइए ना किसके आदमी है? वो सारे वही हैं, आप ही के सांसद हैं, आप ही के लोग हैं, वही जा रहे हैं, उन्हीं के साथ लोग जा रहे हैं। अब आप बोलिए। मैं आता हूं बीच में, उनको इंटरप्ट कोई भी करे, ज्यादा वही बोले जिसकी बारी आ जाए भाई, अपनी बात पूरी करें। छोड़ दीजिए ना। बच्चे जो लाठी डंडे खाए हैं ना, और ये जो अहंकार और बेशर्मी दिखा रहे हैं भाजपा के लोग ना, भाजपा के लोगों को एक एक लोगों को देख रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में ये जब परिस्थिति रही और ये बेरहमी रही, ये अहंकार रहा और इस तरह की बदतमीजी रही, तो देश के लोग भाजपा के लोगों को निकलना मुश्किल कर देंगे। गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं। आप 2-4-5 हजार लोगों को यहाँ प्राइवेट आर्मी बना लिए हैं और यहाँ देश में आकर के राजधानी में लोगों को मारपीट करवा रहे हैं, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। शर्म नहीं आ रही है देश के प्रधानमंत्री को? एक शब्द नहीं निकल रहा है। मेलोडी खिलाने के लिए विदेश जाते हैं और देश के बच्चों को डंडा खिलवा रहे हैं। कैसी डंडा चल रहा है, कैसी हिपोक्रेसी, शर्मनाक है। जर्नलिस्टों को पीट रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, महिलाओं के साथ अपमान कर रहे हो, देश के लोगों को इस तरीके से अपमानित कर रहे हो, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, पार्लियामेंट में दंगा करने की बात कर रहे हो, पुलिस वालों को पीट दे रहे हो, ये आप ही के लोग हैं। ये आप ही के लोग हैं। इस देश की मीडिया के प्रति जो आपकी नफरत है वो धीरे कर एक मिनट अजय भाई सुनिए। अजय भाई मीडिया तो दलाली आपकी कर रही है। एक मिनट अजय भाई ये गुजारिश है, सुनिए अजय भाई सुनिए ना, अजय भाई सुनिए, गुजारिश है कम से कम, अजय भाई ये गुजारिश है कम से कम न्यूज चैनल पर बैठकर और मीडिया में बैठकर और उसी के जरिए अपनी बात देश के सामने कहकर उसी को गाली मत दिया करिए। हमारे भी 2 रिपोर्टर्स को टारगेट किया गया, वो वहां पर किसी की दलाली नहीं करने गए थे, माफ करिएगा, जो हो रहा था उसे दिखाने गए थे। नहीं, मुद्दा डाइवर्ट करने का काम मत कीजिए। यहां बच्चों पर आ रही है, आप अपने पर क्यों ले रहे हैं उड़ता तीर? आप अपने पर मत लीजिए राकेश भाई।
जो पत्रकार दलाली कर रहे हैं उनको देश देख रहा है। तो अजय आप भाई अपने उनके पर सामने कीजिए। कहा करिए, और जो चैनल जो दलाली आपकी कर रहा नजर है, में जो भाजपा के यहाँ दलाली करेगा, हाँ। उसके साथ लोग कर रहे मैं हैं। कह तो रहा हूं, आपकी नजर में जो करता होगा शिवम उसके त्यागी सामने ने जाकर ये बात कंप्लेन करिएगा सर। शिवम त्यागी ने, हाँ। अरे भाई भाजपा के लोग आपको बचा रहे हैं, हाँ। तो आप क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? आप ठीक है तो बात खत्म कीजिए। अरे मैं तो कह रहा हूं कि आपकी नजर में जो होगा उसके सामने कहिए अजय भाई। भाजपा के लोगों ने लाया। ठीक है, चलिए भाटी जी, मैं नहीं, आपको भाजपा के लोग लाए हैं ये डिबेट में मैं नहीं लाया हूं। हाँ। पत्रकार की बात, हाँ ठीक और है, दलाली की बात, पत्रकार की बात भाजपा के आपके प्रवक्ता लाए हैं, उनसे पूछिए। हाँ ठीक है, मैं उन तक भी ये लेकर जाऊंगा, उन तक भी ये लेकर जाऊंगा। लेकिन भाटी जी तो सरकार से प्रश्न पूछेगा, भाटी, और ठीक है, और पत्रकारों से आशा करेगा कि वो उनकी आवाज को उठाए। हम बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं अजय भाई, अजय भाई बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, और तब से आवाज उठा रहे हैं, तब से आवाज उठा रहे हैं जब तक बाकी पार्टियों ने इस पर पॉलिटिक्स नहीं शुरू की थी। हम तब से इस आवाज को उठा रहे हैं। हाँ। तो आप पर कोई भ्रांति नहीं होगी किसी की। हाँ ठीक है सर, होनी भी नहीं चाहिए भाटी जी। लेकिन आपके, हाँ। बुरा मत मानिए, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। आपके चैनल में भी बहुत सारे लोग एजेंडा रोज चला रहे हैं। हाँ। वो पूरा देश देख रहा है। हमारे, आप बेशक नहीं है। अब फिर वही बात है, चैनल पर मत आइए। मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा अजय भाई, मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा, मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा। और आपकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं, भाटी जी की पार्टी में कौन कौन लोग हैं, आम आदमी पार्टी में कौन कौन लोगों का क्या क्या एजेंडा है, ये किसी के व्यक्तिगत एजेंडे की बातचीत नहीं है, देश के एजेंडे पर रहिए। पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहा है, ठीक है, जो दलाली कर रहा है तो उसके सामने जाकर कहिएगा अजय उपाध्याय जी, मेरी गुजारिश है। और ऐसा करके आप भी जो ओरिजिनल मुद्दा है उस ओरिजिनल मुद्दे से फिर डाइवर्ट होगा। सारे पत्रकारों का भी ठेका मत लीजिए। फिर मैं रियल टेस्ट से देना शुरू कर दूंगा। आप प्रश्न करिएगा तो उत्तर मिलेगा। अब सुनिए अजय भाई, अभी थोड़े दिन पहले, अब सुनिए अजय भाई, आप प्रमाण पत्र मत दीजिए ना। नहीं, मैं प्रमाण पत्र किसी का नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक बात अजय भाई, एक बात बताते हुए, मैं प्रमाण पत्र, हाँ सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात, रोज देख रहा है जनता इस देश। अब सुनिए ना अजय भाई, एक बहुत विनम्रता से और सच सम्मान एक बात बताते हुए मैं भाटी जी के पास जा रहा हूं। अभी जब राम मंदिर दान चोरी को लेकर मामला चल रहा था, हमने 2 स्टिंग दिखा है, और उन दोनों स्टिंग का जिक्र आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। तो कम से कम यहां पर बैठकर इस चैनल पर बोलने की स्थिति में नहीं है। किसी भी दूसरे चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया राम मंदिर दान चोरी को लेकर। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। चलिए, मैं डिबेट को यहीं खत्म करता हूं। मैं चैनल पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूं कि टाइम्स नाउ नव भारत और कांग्रेस पार्टी पर मुझे डिबेट करनी है, मैं बिल्कुल नहीं। इस बात को यहां खत्म करिए। भाटी जी, सवाल यह है कि सरकार तो कह रही है चर्चा करेंगे, आप लोग संविधान की भी बातचीत करते हैं, और लोकतंत्र के मंदिर में ही आप लोग बैठने के लिए नहीं तैयार। नहीं, देखिए, आपकी डिबेट में काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। एक शासक पार्टी के प्रवक्ता में जो गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, वो शिवम त्यागी के अंदर मुझे कतई नहीं दिखाई दे रही। वो कुतर्क करके, अफवाह उड़ा के और गेम को गलत पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है ही नहीं कि कांग्रेस का शासन बढ़िया था या बीजेपी का शासन बढ़िया है। सवाल बच्चों के भविष्य का है। जो लाखों बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, वो अपने भविष्य की चिंता को लेकर इकट्ठे हुए हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन सी पार्टी बढ़िया और कौन सी पार्टी घटिया और किसको वोट देना और किसको नहीं देना। जब चुनाव आएंगे, जब वोट की बात देख लेंगे। लेकिन आप केवल कांग्रेस के उदाहरण देकर कि इनके समय में भी पर्चा लीक हुए थे, आप अपने अपराधों से, अपने पापों से बच नहीं सकते। दूसरा कुतर्क आपने ये दिया कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगी। तो फिर न्यायालय क्यों अपराध में सजा देते हैं? एक हत्यारे को सजा देने से क्या हत्याएं रुक जाती हैं? क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि एक हत्यारे को सजा दे दी और तो अब कोई हत्या नहीं होगी? ये कुतर्क है, ये कोई तर्कशील बात नहीं है। सवाल उत्तरदायित्व का और जिम्मेदारी का है। सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। उनके शासन में उनके मंत्री रहते हुए बार बार पर्चा लीक हुए हैं, बार बार वो सफल परीक्षाएं कराने में, यहां तक कि वो सीबीएसई की परीक्षा तक ठीक नहीं करा पाए, वो एंट्रेंस तक ठीक से नहीं करा पाए यूनिवर्सिटीज की। तो ऐसे गैर जिम्मेदार और अयोग्य मंत्री को हटाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? उसके बजाय आप ये अफवाहें उड़ा रही हैं कि ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, पता नहीं किस किस के नाम ले रहे हैं, ये तो हिंसा कर रहे हैं। हिंसा करते हुए तो वो लोग देखे गए हैं जो पुलिस के संरक्षण में, सिविल वर्दी में वहां लाठी डंडे लेके मौजूद हैं, जो बॉडी लैंग्वेज से और चेहरे मोहरे से ही गुंडा टाइप नजर आ रहे हैं, और वो पुलिस के संरक्षण में है। और एक वीडियो तो इतनी घूम रही है, राकेश जी, आपने भी शायद देखी हो, कि एक व्यक्ति, एक तरफ तो पुलिस के साथ वही व्यक्ति लाठी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ी देर बाद वही उसी शर्ट में वही व्यक्ति पथराव करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इस बात का पूरा पूरा संदेह होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्राइवेट गुंडों को घुसा के वहां पे हिंसा कराई है और फोर्स के ऊपर भी जो हमला अच्छा, हुआ है एक मिनट अजय भाई ने भी आरोप लगाया, मैं शिवम आ रहा हूं, अजय भाई ने भी आरोप लगाया, भाटी जी आप भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्राइवेट आर्मी के लोग घुस गए और वहां पर उन्होंने पुलिस वालों या पत्रकारों या किसी को भी टारगेट किया। आप मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी के किसी नेता का दिखा दीजिए जो उन्हीं सो कॉल्ड प्राइवेट आर्मी की आलोचना करते हुए कुछ शब्द लिखा हो, मुझे दिखा दीजिए जरा। और पुलिस वालों पर हमले या पत्रकार या किसी दूसरे निर्दोष पर हमले की निंदा की गई, दिखा दीजिए। जो हम आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल खारिज हो जाएंगे, बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएंगे। अमित शाह जी की पुलिस इन लोगों की पहचान करके, जिनके वीडियो और फोटो सारे मीडिया में मौजूद हैं, इन्हें जेल में डालते, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके दे कि बिना वर्दी के लोग प्रदर्शन में। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में, गृह मंत्रालय क्या करेगा नहीं करेगा, आपका तर्क बिल्कुल एक हद तक ठीक है। मैंने जो पूछा उसका जवाब ये नहीं है। आपने उस सो कॉल्ड प्राइवेट आर्मी की आलोचना करते हुए दो शब्द कहीं लिखा है आपकी पार्टी ने? सारे मीडिया में मेरे उस पे मिल जाएगा आपको, मेरे अकाउंट पे ही, सबके अकाउंट पे है। अखिलेश यादव जी ने भी आवाज उठाई है, क्या सब ने उठाई है, लेकिन आप वो बात, ये तो कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। आप इस बात का जवाब आप क्यों महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? एक और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की प्राइवेट आर्मी है और उस प्राइवेट आर्मी का हमले की आप निंदा नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी की प्राइवेट आर्मी तो उसकी आलोचना करने में क्या दिक्कत है भाई? क्या कर रहा हूं मैं? निंदा ही तो कर रहा हूं। मैंने तो पूछा, इससे पहले नहीं किया गया ना। मैं और क्या कर रहा हूं? मैं आलोचना ही तो कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्राइवेट एक जवाब दे दीजिए, फिर एक बड़ी खबर है वो बताकर फिर मैं आगे डिबेट में जाऊंगा। आप सीरियस पहचान करके इन्हें जेल में डाला जाता है। पहली बात तो मेरा एक निवेदन है भाटी जी से कि कौन सीरियस है, कौन इस विषय पर बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये आप मत तय करिए, ठीक है? आप जैसे सीरियस हैं और जैसे आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, ऐसा अगर मैं हो जाऊंगा तो मेरी पार्टी तो विपक्ष में ही पड़ी रहेगी, जैसे फिलहाल आप पड़े हुए हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका जो स्टाइल है ये आप अपने पास रखिए, अपने नेता को बताइए, उनको कन्विंस करिए कि आप इस हिंदुस्तान के सबसे शानदार प्रवक्ता हैं और ऐसे ही हारते रहिए। दूसरी बात, जहां तक बात आपकी ये है, बीच में एक तो ये नाराजगी बहुत हो जाती है इनको, ये सहना तो जानते ही नहीं। इनको भगवान ने दो कान दिए हैं कि सुने ज्यादा और बोले कम, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं दूसरे के में भी बोलूं और अपने में भी बोलूं। ऐसा नहीं होता जी। अब आगे आता हूं। अब दूसरा प्लीज बीच में नहीं भाई, ये आप थोड़ी तय करने, ये ज्योतिष हो गए हैं क्या? एक तो ये हिंदू धर्म को नहीं मानते, ऊपर से ज्योतिष भी हो रहे। रुकिए ना जरा प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब आगे आते हैं। एक और चीज इन्होंने कही कि देखिए ये दूसरी पार्टियों का विषय नहीं है, ये तीसरी पार्टी का विषय नहीं है, ये कांग्रेस ने क्या कहा इस बात का विषय नहीं है। विषय है, मेरे देश में जो व्यवस्थाएं चलती आई हैं वो विषय है। अगर हमने पेपर लीक के खिलाफ और नकल माफिया के खिलाफ कानून बनाया था और मुलायम सिंह यादव जी ने आके सबसे पहले उसको स्क्रैप किया, उसको गिरा दिया, तो विषय है। अखिलेश यादव ने किताब देख के पेपर करने का विषय प्रोजेक्शन रखी थी और एजुकेशन ने बैठक भी उस पर कर ली थी, तो विषय है। आपके समय में पेपर लीक हुए तो विषय है। बेशर्मी से कुछ नेताओं ने उसको डिफेंड किया तो विषय है। उस विषय पर कोई लोग ये कहते थे कि नहीं पेपर लीक हो रहा है तो यहां बाहर ड्रामा क्यों कर रहे हो, अंदर आके विधानसभा में बात करो, तो विषय है। आपके लिए विषय नहीं था इसलिए विपक्ष में बैठे हो, आप लोग संजीदा नहीं थे इसीलिए आप उधर हो। तो मुझे मत बताइए मुझे कैसे डिबेट करनी है, वो आपको मुबारक हो, मैं अपनी पार्टी को बता दूंगा और वो मुझे बता देंगे। अब आगे आता हूं। मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं, मैं जब भी दूसरी पार्टी की सरकारें या फिर नेताओं को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मैं अपनी समय की, अपनी सरकार के समय में जो शिक्षा में, व्यवस्था में, लीक में दिक्कत हुई उसको कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मेरे मंत्री ने आकर बिल्कुल साफ कहा कि हां गलती हुई है, हां दिक्कत हुई है, हां इसको बेहतर करेंगे। इनकी तरह नहीं कि ड्रामा मत करो, बाहर अंदर आके करो। पेपर लीक हुए तो क्या हुआ, गहलोत जी से पेपर तो लीक होते ही है, ये तो किसी से भी नहीं रुकते, ये नहीं किया। नकल के लिए जो कानून बनाया था उसको गिराया नहीं, ठीक है। किताब देख के आगे करने की बात थी, आगे बढ़ता हूं। एक बड़ी खबर है सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर, सूत्रों से बड़ी खबर है कि दंगा करने वालों के पासपोर्ट तक रद्द किए जाएंगे उनकी पहचान करके। ये सूत्र बता रहे हैं दंगा करते पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उधर शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस की सारी दुकानों और दफ्तरों को बंद करने का भी आदेश है आज के दिन के लिए। इस समय की ये बड़ी खबर है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अभिषेक तिवारी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहते हुए कि सरकार तो कह रही है, अभी शिवम ने भी कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
उधर सीजेपी कह रही है नहीं भाई हम बातचीत ही नहीं करेंगे। तो जब बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? राकेश जी, ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है और मैंने किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बारे में ना चढ़ावे चोर बोलेंगे, ना चंदा चोर बोलेंगे, ना 20 बच्चों के हत्यारे वाले पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं चुपचाप सबकी बारी का इंतजार करके सुना, मैं अपनी बारे में बोल रहा हूँ। राकेश जी, ये मुद्दा बेहद ही गंभीर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या राकेश पांडे, अभिषेक तिवारी, शिवम त्यागी का मुद्दा नहीं है। ये हर एक युवा का मुद्दा है, हर एक छात्र का मुद्दा है, हर एक परिवार का मुद्दा है जो अपने बच्चों को पढ़ा करके, लिखा करके एक अच्छा जीवन देना चाहता है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि आज जंतर मंतर पे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों युवा वहां पे पहुंच करके, छात्र पहुंच करके करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जो ये नकारा और निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा प्रधानमंत्री जी ले लीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। देश के प्रधानमंत्री उस पे 2 शब्द बोलना तो दूर, उनका इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की आखिर क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या कोई राज छुपा हुआ है? क्या धर्मेंद्र प्रधान से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है कि इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? या एपस्टीन फाइल का कोई उनके पास मुद्दा पड़ा हुआ है जो जग जाहिर कर देंगे इसलिए नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? आज देश का हर युवा पूछ रहा है। अभी ये चर्चा की बात कर रहे थे, 20 लोगों की हत्यारे लोग चर्चा की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए 20 बच्चों की जो हत्या हुई है वो कम लगता है और धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा प्यारा लगता है। देश के प्रधानमंत्री जी को यह तय करना होगा कि जो 20 बच्चों की जान गई है, लगभग 8 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या धर्मेंद्र प्रधान इंपॉर्टेंट है? चर्चा तभी होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का हर एक युवा कर रहा है, हर एक छात्र कर रहा है, हर एक व्यक्ति कह रहा है कि तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, तब तक हम लोग अपनी मांग के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। और अच्छा, देश आपको के लगता है अभिषेक भाई आपको लगता है हर लाठीचार्ज के बाद इस्तीफे होने चाहिए? नहीं, अब लाठीचार्ज तो बात की बात है ना। लाठीचार्ज, आप लाठीचार्ज और बच्चों के भविष्य बर्बाद को दोनों कंपेयर जुड़ा हुआ है ना भाई। यहाँ भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिन छात्रों को चोट पहुंची उनका भविष्य नहीं है क्या? एक बच्ची गंभीर हालत में, उसका भविष्य नहीं है क्या? राकेश भाई, मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे छात्र भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारे हैं। मैं पूछ रहा हूं लाठीचार्ज के बाद इस्तीफा होना चाहिए, हाँ या ना? कंप्लीट तो करने दीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे युवा अपनी मांग की लड़ाई लड़ रहा है, वहां पे कुछ उपद्रवी जाकर के वहां पे दंगा को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं और 4 इंजन की सरकार जिनका काम है। बहुत दुर्भाग्य की बात है अभिषेक भाई, पता है एक और दुर्भाग्य की बात है, लोग जंतर मंतर, एक और दुर्भाग्य की बात है अभिषेक तिवारी, और वो दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान लाठीचार्ज हुई सफाई कर्मचारियों पर, वो भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। कुछ कहेंगे उस पर? उस पे जवाब नहीं है। अगर वहां पे लोग जाकर के अब सुनाई नहीं देगा, बचा रहे हैं अभिषेक भाई को अब सुनाई नहीं देगी मेरी बातचीत। आप बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, बहुत दुर्भाग्य की बात है पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ। दिक्कत क्या है राकेश जी, पता है? हाँ। दिक्कत क्या है पता है? आप टोपी घुमाते हैं। अच्छा, पंजाब में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में हो, मैं नहीं टोपी घुमा रहा हूं, ये कालांतर की बात नहीं है, साल भर पहले की बात नहीं है भाई। लाठीचार्ज 2 जगह पर है, जरा तस्वीर रख दीजिए पंजाब वाली। लोगों ने मैं फिर पूछ रहा हूं, लाठीचार्ज अगर दिल्ली वाला गलत है, जो गलत है, निर्दोष छात्रों पर लाठी नहीं बरसनी चाहिए, और लाठी चला रहे तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन गलत है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको जो मन है करिए। लेकिन ये भी तस्वीर फिर गलत है, ये भी तस्वीर गलत है पंजाब की। फिर मैं कह रहा हूं कि कहीं भी अगर उपद्रव हो रहा है, कहीं भी अगर लाठीचार्ज हो रहा है, नहीं एक मिनट, कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। अब मुझे शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे ला रहा हूँ। मेरा विनम्र निवेदन है और मैं बड़ी शालीनता से सब, मैं इसीलिए शालीनता से सुना आम आदमी पार्टी से। अब निवेदन है कि जैसे मैं उनके बीच में नहीं बोला, ऐसे ही वो मेरे बीच में ना बोले। नहीं, जैसे आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप भी ना बोले। अब रुकिए, अब थैंक यू। अब इनसे एक चीज होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी तो कह रहे थे कि किसी के बीच में नहीं बोलना, आप बेचैन क्यों हो गए? अरे आप इतना उछलना नहीं है, रुकिए ना, मेरी आवाज बेहतर है आपसे। अब आगे अभिषेक रुक जाइए, 30 सेकंड दे दीजिए शिवम को, फिर अभिषेक 30 सेकंड दे दीजिए, तब तक आप ये तस्वीर देख लीजिए। इसमें तो कोई पत्थर चलाता भी नहीं दिख रहा, 2-4 महिलाएं हैं, उनको पुलिस वाले पीट रहे हैं।
तब तक इस तस्वीर को देख लीजिए, और वो सफाई कर्मचारी हैं, तब तक इस तस्वीर को देख लीजिए। शिवम का इस पर रिप्लाई आ जाए, फिर मैं मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में जैसे नहीं बोला, मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे बीच में ना बोले। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप पूछो आम आदमी पार्टी वालों से, नहीं प्लीज आप इनको रोकेंगे। देखो फिर आवाज कम कर लीजिए, मैं बोला नहीं उनके बीच। देखिए उधर भाटी जी भी रुके हैं, अजय भाई भी रुके हैं, आदिल के पास अभी तक मैं गया नहीं, तो रुक जाइए, लगातार नहीं बोलते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेरे से सवाल उठाते हैं कि जिस तरीके से नीट के पेपर में विषय हुआ, आप जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं? मैं कहता हूं लेता हूं। मेरे मंत्री की बात करते हैं, मैं कहता हूं हाँ गलती हुई है। मैं फिर उसके बाद तमाम चीजें जो होती है मैं बोलता हूं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। पलटकर मैं पंजाब वालों से पूछता हूं जो आम आदमी पार्टी की सरकार है कि भैया आपने फार्मेसी के मामले में पेपर में चीटिंग हुई, वहां पर आपने क्या किया? नहीं आपसे हमसे पंजाब की बात मत करो। फिर मैं उनसे कहता हूं आपने बरनाला में 2 दिन पहले जो है सफाई कर्मियों पर लाठियां चलाई, नहीं आप इस पर बात मत करो। फिर मैं कहता हूं उससे 3 दिन पहले आपने तनख्वाह मांगते हुए लोगों पर लाठियां क्यों चलाई, नहीं आप इस पर बात मत करो। फिर मैं कहता हूं चलिए ठीक है इस पर मत करिए। मैं कांग्रेस वाले से कहता हूं कि पंजाब में जो 19 पेपर लीक हुए थे उस पर क्यों, नहीं आप उस पर बात मत करिए। फिर मैं कहता हूं यूपीए 1-2 में 55 पेपर लीक हुए थे, नहीं आप इस पर बात मत करिए। समाजवादी पार्टी वालों से कहता हूं कि आपने ये जो नकल माफिया है उसके खिलाफ जो हमने कानून बनाया था उस पर, नहीं आप उस पर बात मत। अरे किस पर बात करें फिर? इस देश में क्या रहे नहीं हो आप? सरकार में नहीं हो क्या? कितने बड़े हो गए हो भाई? मतलब भगवान के ऊपर हो गए हो क्या? मुझसे सवाल पूछो, लेकिन अपना भी जवाब देकर जाओ। अगर दिल्ली में जो हुआ वो सरकार का अहंकार है, तो क्या ये तस्वीर भी अहंकार का सबूत नहीं है? 1 मिनट दे दीजिए अजय भाई, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। राकेश भाई, आपने देखा कि एनएसए एक्ट लगा दिया गया, जो बच्चे कर रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर इसीलिए वो बच्चे आतंकवादी हैं क्या? इनका भाजपा का मंत्री, भाजपा का एमएलए बोल रहा है, बिहार विधानसभा में बोला, बिहार विधानसभा के कृषि मंत्री ने कहा। आप ही बोलिए, जो लड़की को डंडा से पीछे से मारा, क्या यही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है? वो ऑफिसर जो एक यहाँ महिला को मारा जा रहा है, कोई महिला पुलिस भी नहीं है भाई, जो भी मारा जा रहा है। राकेश भाई इसको जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं दोनों गलत है। कर सकता है, मैं कहां जस्टिफाई कर रहा हूं? आप ही मैं तो कह रहा हूं दोनों गलत है। हमें 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, मन की बात में प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान इनका इतना अजीज है, इनका इतना प्यारा हो गया। दिल्ली पुलिस जामिया में लाठीचार्ज हुआ, उस पर कुछ नहीं किया। जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाया। इतनी निकम्मी हो गई है दिल्ली पुलिस। जो लड़का आकर लाठी लेके दिखाता है, गाली बक रहा है, बच्चों को गाली बक रहा है, पूरी दुनिया वीडियो देख रहा है। ये निकम्मा कमिश्नर है क्या दिल्ली पुलिस का कि उसको अरेस्ट नहीं कर पाता है? वो डायरेक्ट कपिल मिश्रा हो, बीजेपी का मनोज तिवारी के साथ फोटो है, पूरी दुनिया देख रही है। इतना शर्म नहीं है दिल्ली पुलिस को? इंडिया में टॉप दिल्ली पुलिस कहलाती थी, क्या हाल बना दिया है। वो एसीपी ने जिस तरीके से मारा, वो एक और ऑफिसर ने मारा, जरा सा नैतिकता बची है देश के प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में। ठीक है, एक बात कहते हुए शिवम रिप्लाई कर रहे हैं। एक तो एनएसए लगाया नहीं गया है, आप सुनिए, एनएसए लगाया नहीं गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का अधिकार जो हर 3 महीने में रिन्यू हो रहा है, ये पहली बार नहीं, इस पूरे बवाल से पहले ही अधिकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास था, वो रिन्यू किया गया है। थोड़ा सा फैक्ट लेकर आया करिए आदिल भाई। शिवम त्यागी 30 सेकंड। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाई तय कर लो। एक तरफ बैठकर कह रहे हो कि ये जो है ये भाजपा के गुंडे हैं, इनको जेल जाना चाहिए। कार्रवाई की बात करते हो तो दूसरी तरफ कार्रवाई की बात करते ही एकदम ये कहने लगते हो नहीं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप तो स्टूडेंट्स पे कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन आपने तो ये कहा था कि ये भाजपा के गुंडे हैं। अगर ये भाजपा के गुंडे हैं तो होने दीजिए कार्रवाई। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। छात्र हमारे हैं, हम छात्रों के हैं, ये सरकार छात्रों की है, ये प्रधानमंत्री छात्रों के हैं। इसको तो हम पूरे अच्छे तरीके से सुलझा ही लेंगे। लेकिन अगर कोई जो व्यक्ति, जो ये पॉलिटिकल मास्टर्स जो इनके लेकर आ रहे हैं, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कानून व्यवस्था हाथ में ले रहा है, तो उसके साथ पूरी सख्ती से पेश अजय उपाध्याय जी, सरकार 1 to 1 सबसे बातचीत भी कर रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चलिए सड़क पर जो मांगे हैं, सड़क पर आंदोलन चल रहा है, चलता भी रहे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम सदन में चर्चा तो हो, सदन में बातचीत तो हो, सदन में आप अपनी बात रखें, ये अपनी बात रखें, हो सकता है कोई वहां से समाधान निकले। राकेश भाई, सदन किसके लिए है? सदन कौन बनाता है? सदन किसके द्वारा चुना जाता है? सदन किसके लिए बनाया जाता है? लोकतंत्र में कौन है इसका मालिक? वही नौजवान है, वही लोग हैं जिन लोगों ने इस सदन को चुना है। और जब उन पर इस तरह का अत्याचार, वो भी उसी सदन के सामने, हजारों की संख्या में इस तरह लोग सड़कों पर हैं और उनको लाठी डंडों के साथ सरकार जो है बेरहमी से पीट रही है, सरेआम पब्लिक डोमेन में आपके सामने आप खुद दिखा रहे हैं। उसके बाद भी ये कहने की जरूरत है क्या कि सदन जो है नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? सदन इसलिए नहीं चल रहा है कि प्रधानमंत्री अहंकार हो गए, अहंकार में डूबे हुए हैं।
प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री प्रधान का एक इस्तीफा नहीं ले सकते, उस मंत्री प्रधान का जो 152 पेपर लीक के मामले में दोषी है, जिसने लगातार जो है पेपर सेट माफियाओं के साथ उसके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है अजय भाई, आपको रोक रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, 10 सेकंड में उस पर शिवम से रिप्लाई ले लूं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है शिवम की सौरभ दास ने कहा है कि न्यूट्रल वेन्यू की जो बातचीत आई थी तो हमने अपना सुझाव दिया है, अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मान लेते हैं, फिर क्यों देर हो रही है भाई? क्या सुझाव दिया है ये भी अब वो हमें थोड़ा नहीं पता है, वो तो सरकार को पता होगा ना कि सुझाव दिया है। झूठ का एक मामला ये है कि उन्होंने शुरुआत में ही आते ही कहा, जब वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के यहाँ गए, कि हमारे फोन छीन लिए गए, तस्वीर निकल के आई, फोन नहीं छीने गए, उन्होंने कहा हमें हॉस्टाइल कर लिया गया, नहीं निकल कर। अब अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुझाव दिए, तो मीडिया में भी बता देते कि भाई क्या सुझाव आपने दिया है। मैं मानता हूं कि जब सब कुछ इस देश के मीडिया के सामने हो ही रहा है, तो सारी चीज जैसे हमने कहा, ठीक है भाई हम इस चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं शिवम, देखिए आप ड्राइविंग पोजीशन पर हैं और ड्राइविंग पोजीशन में सबसे ज्यादा जवाबदेही आपकी बनेगी, बिल्कुल है। तो इस डेडलॉक का हल कैसे निकलेगा? इस्तीफा वो मांगने पर अड़े हैं, आप नहीं दिलवाने पर अड़े हुए हैं जंतर मंतर पर, तो ये तरीका निकालना पड़ेगा। बल प्रयोग नहीं लोकतंत्र में हमेशा समाधान होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।